हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन पैरामीटर्स। ओके, तो पैरामीटर्स क्या है वो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखे थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस वगैरह। और ये कोड जो हम लोग ने रन किया था उसका पर्पज़ क्या था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। इसका पर्पज़ क्या था, ये एक नेम, सरनेम, एज, फ़ोन, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो लिखा हूँ ये बार बार मुझे लिखना पड़ रहा था, इसीलिए हम लोग ने एक फंक्शन लिख दिया। और उसको अगर मुझे बार बार यही चारों चीज़ें लिखनी है तो उसको मैं क्या करता था, ये जो कॉल है हमारा इसी को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते, राइट। ये तो आपको सिंपल पता है। तो इसको मैं फिर से यहाँ पर मैं जब कॉपी पेस्ट करता हूँ तो आपको ये 3-4 बार वही काम करेगा जो आपके फंक्शन में आपने लॉजिक लिखा हुआ है। ठीक है, आपने क्या लिखा है, नाम, सरनेम, एज और फ़ोन नंबर मेरा जो है वो प्रिंट करिए। इसीलिए मैंने 4 बार फंक्शन कॉल किया और वो 4 बार मेरा प्रिंट हो गया। सिंपल। अब मैं ये फंक्शन कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ और 4 बार कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ मेरे प्रोग्राम में। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो 4 बार प्रिंट हुआ है यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ आ जाए। जैसे अभी अमय सावंत आ गया, ठीक है। अभी दूसरे जगह, दूसरे जब मैं कॉल करता हूँ, दूसरा जो मेरा फंक्शन है, तो यहाँ पर दूसरी वैल्यू आए। जैसे मेरे दोस्तों का नाम आए, तो उसका उसका सरनेम आए, उसका एज आए, उसका फ़ोन नंबर अलग अलग। तो चलिए ये देखते हैं ये हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। इसको रिफ़्रेश करेंगे। देखिए अब ऐसी अब इसमें इस सिचुएशन में हम लोग पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो पैरामीटर पहले जान लेते हैं हम लोग कहाँ पर क्या चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है, फंक्शन का नाम आपने लिखा है, उसके आगे आपने लिखा है पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग पैरामीटर के नेम्स डालते हैं। ओके, अब पैरामीटर क्या है, पैरामीटर सिंपल आपका जो वेरिएबल है उसी तरह काम करता है, वैल्यू पास करने का काम करता है। तो वैल्यू पास करने का काम करता है मतलब उसको कहीं से तो वैल्यू मिलती रहेंगी। तो वो वैल्यू आती है यहाँ से। अब यहाँ से कैसे, मतलब जहाँ पर आपने उस फंक्शन को कॉल किया है उसके पैरेंथेसिस के अंदर आपको वैल्यू डालनी है। सिंपल। अभी आपको वैल्यू कहाँ से मिल रही है, अभी फ़िलहाल जो है आपका फंक्शन, अभी आपको वैल्यू यहाँ पर कहाँ से मिल रही है, तो आप देख पाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपने यहाँ पर लिखे हैं सारी वैल्यूज़, और ये सारी वैल्यूज़ फ़िलहाल आपको अभी यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ मिल रही हैं इसके यहाँ से, इसके अंदर आप प्रिंट कर रहे हो तभी जाके आपको ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। सिंपल। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे अलग अलग नाम प्रिंट करने हैं, इस वजह से मैं क्या करूँगा, इसके बजाय मैं सीधा वैल्यूज़ पास करूँगा इन पैरेंथेसिस के अंदर। मतलब फंक्शन जहाँ पर आपने कॉल किया है वहीं पर उसके पैरेंथेसिस के अंदर मुझे सेम वैल्यू में पास करूँगा। तो देखिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम पेस्ट करेंगे, इसको मैं कॉमा, फिर दूसरा जो है मेरा दूसरी वैल्यू है वो सरनेम है, इसके बाद मेरा एज है, इसके बाद मेरा फ़ोन नंबर है। ओके, अब सेव करते हैं। अब देखिए, अब जब आप कॉल में डालते हो, आपके फंक्शन का जो कॉल है उसके अंदर आपने वैल्यू डाल दी, इसके बाद आपको यहाँ पर पैरामीटर्स पास करने का मतलब पैरामीटर्स के नाम देने पड़ेंगे। जैसे आपने वेरिएबल जो लिखा है उसकी वैल्यू लिखी है, वैसे ही यहाँ पर वैल्यू लिखी है तो उनके वेरिएबल के नाम्स भी आएंगे, मतलब ही पैरामीटर के नाम आएंगे। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला जो अमय है मेरा, तो यहाँ पर मैं पैरामीटर नाम देता हूँ नेम, क्योंकि जो अमय है वो मेरा नेम में जाएगा। अब ये सावंत जो है वो मेरा जाएगा किस में, सरनेम में। फिर एज है वो मेरा जाएगा एज में, और जो नंबर है मेरा जाएगा फ़ोन में। तो देखिए ये ऐसा होता है, जब भी आप पैरामीटर्स डालते हो फंक्शंस के साथ, आप जब पैरामीटर यूज़ करते हो तो वैल्यूज़ आपको जब फंक्शन जहाँ पर कॉल होता है वहाँ पर पास करनी होती है। यहाँ पर आपने वैल्यू पास कर दी, अब ये वैल्यू सीधे जाएंगे आपके पैरामीटर के अंदर, और वो पैरामीटर्स के वैल्यू ये यहाँ से एक्सेस कर लेगा। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम कहाँ पर मिलेगा उसको, इसके अंदर वो वैल्यू मिल जाएगी और फिर ये रन करेगा। मतलब यहाँ पर वैल्यू आती है, हम लोग डालते हैं, फिर वो वैल्यू यहाँ पर जाती है, फिर वो वैल्यू इसको मिलती है, और फिर वहाँ पर यहाँ पर जाके आपको ये आउटपुट दिखाई देता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको दिखाई देगा। देखिए हमने ये वेरिएबल्स बंद कर दिए और यहाँ से वैल्यू अभी आपको दिखाई दे रही है। सिंपल है। तो जैसे मैंने कहा था मुझे और वैल्यूज़ अलग अलग प्रिंट करनी है, अलग अलग बंदों के नाम प्रिंट करने हैं, तो सिंपल बात है, इसी को कॉपी करना है, नीचे डालना है 2-3 बार, और यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करनी है। सिंपल। तो इस तरह से आप अलग अलग वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हो या भेज सकते हो। ठीक है, अभी आपने क्या किया आपको पता है,
आपने अलग अलग वैल्यूज़ प्रिंट कर दी, लेकिन आपका जो लॉजिक है वो आपने सेम रख दिया है। मैं अभी आपको समझाता हूँ, देखिए। अब देखिए मैं सेव करता हूँ, इसे रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अलग अलग आपको वैल्यूज़ दिखाई देंगी। अब पहले हम लोग ने क्या किया था, सिंपल विदाउट पैरामीटर्स मैं बोल रहा हूँ, पहले हम लोग ने क्या किया था, सिंपल कॉल किया था, इस वजह से वो एक ही चीज़ कॉल कर रहा था, वेरिएबल्स, करेक्ट। अब हम लोग ने क्या किया है, अलग अलग वैल्यूज़ डाली है, अलग अलग वैल्यूज़ पास किए हैं हर एक कॉल में। मतलब इस कॉल में मैंने अमर डाला है, इस दूसरे कॉल में अनिकेत डाला है, तीसरे कॉल में महेश डाला है। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, इसका फ़ायदा ये हो रहा है, देखिए इन तीनों से मुझे काम क्या करवाना है, जो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, क्या करना है, सिर्फ प्रिंट कराना है। मान लो मेरे पास 1000 बंदों की लिस्ट है और आपको प्रिंट कराने 1000 बंदों के नाम, 1000 बंदों के सरनेम, एज और फ़ोन नंबर। तो आप सिंपल सा एक फंक्शन बनाओगे, आपको जो करना है लॉजिक, वो लॉजिक आपने लिख के रखा है। क्या करना है लॉजिक, सिंपल, मुझे नाम नाम सरनेम एज फ़ोन नंबर प्रिंट करने हैं, तो आपने लिख दिया एक ही बार। अब सिर्फ आपको जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे जाके ये कॉल आपको डाल देना है, सिंपल, ठीक है। अब जब ये कॉल आप वहाँ पर डालोगे तो आपको ये 4 लाइन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं 500 हज़ार तो बोल रहा हूँ, लेकिन और चीज़ें हैं उसमें, फॉर लूप वगैरह आगे करना है, वो आने वाले वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे। तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप सिर्फ यहाँ पर एक लॉजिक लिखेंगे आपके फंक्शन के अंदर और सिर्फ वो कॉल करेंगे और उसके अंदर वैल्यू पास करेंगे अलग अलग। इस तरह से आपको यहाँ पर अलग अलग आउटपुट दिखाई देगा। ओके गाइस, तो ये होता है फ़ायदा हमारा यहाँ पर पैरामीटर के साथ काम करने का। ओके, तो अब थोड़ा सा पैरामीटर में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर टाइप करनी है, आपके वेरिएबल की वैल्यूज़ भी यहाँ पर चलने वाली है। देखिए मान लो अभी आपके आपके पास ऑलरेडी वेरिएबल्स है, तो यहाँ पर आप आपके वेरिएबल का नाम पास कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, फिर यहाँ पर है सरनेम, फिर यहाँ पर आएगा एज, और यहाँ पर क्या आएगा, फ़ोन। तो ये अगर आपके पास वेरिएबल पड़े हैं ऊपर, तो वो भी आप किसी कॉल में पास करके वो वैल्यू वहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो भी आपको ये प्रिंट दिखाई देगा। अगर यहाँ पर आप चेंज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये काम कर रहा है। मैं गजानन लिखता हूँ यहाँ पर, देखिए पहले वाला गजानन हो जाना चाहिए, सिंपल है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अभी थोड़ा सा हम लोग पैरामीटर्स के डिटेल में जाएंगे, थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्या एग्जैक्टली पैरामीटर्स में होता है। ओके, तो इसको मैं काम करता हूँ, दोनों को डिलीट कर देते हैं और ये वाला बंद कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको सेव एक बार करते हैं, फिर से रिफ़्रेश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मैंने कहा, ये यहाँ पर जो आप देखिए, अब मैंने जो वैल्यूज़ डाली है इनको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो भी हम लोग वैल्यू डालते हैं इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पर जो भी लिखते हैं इनको कहा जाता है पैरामीटर्स, सिंपल। अब ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अगर 4 वैल्यूज़ दे रहे हो आप, तो यहाँ पर भी आपके 4 पैरामीटर्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो एक वैल्यू में आपको अनडिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। मतलब मान लो आपने ये नहीं डाला यहाँ पर, चौथी वैल्यू आपने चौथा आर्ग्यूमेंट अगर नहीं डाला है, तो आपको फ़ोन जो है वो अनडिफाइंड यहाँ पर दिखाई देगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पर अनडिफाइंड दिखेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर इस सिचुएशन में यहाँ पर आपको पास करना है, अगर आपने आर्ग्यूमेंट यहाँ पर नहीं दी है, आपको डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी है, तो वही आप पास कर सकते हो। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 888 आए, तो मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए आपका 888 पास हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। अब इसको कहा जाता है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। तो इस तरह से भी आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर पास कर सकते हो, यहाँ पर आपकी वैल्यू पास कर सकते हो। तो मान लो अगर आपने दोनों डाले हैं, अगर यहाँ पर मेरे ऑलरेडी नंबर है चौथे वाली वैल्यू पे, और इसमें भी मैंने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डाल के रखा हुआ है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, अब इस सिचुएशन में देखिए आपका ये वाला जो है वही प्रिंट होगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए यही प्रिंट होगा। तो ध्यान में रखना ये हो क्या रहा है, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जैसे मैंने कहा ये एक आर्ग्यूमेंट्स है, और आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, इसमें एक एरे कंटेन होता है। ये एरे कंटेन करता है, ठीक है, एरे जैसा काम करता है। मतलब यहाँ पर ज़ीरो वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू उसकी ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, करेक्ट। तो ये ज़ीरो जो होता है वो नेम में चला जाता है, ये 1 जो होता है यहाँ इधर चला जाएगा, ये 2 जो है वो एज में चला जाएगा, और 3 जो है वो फ़ोन में चला जाएगा।
तो अगर आपने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल के भी रखी है तो भी क्या करेगा, ये वाला जो है इसको ओवरराइट करेगा और यहाँ पर जाके प्रिंट कर देगा 9999। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें और एक चीज़ मैं बताता हूँ, अगर आपने थर्ड वाली जो वैल्यू अगर लिखी नहीं है, आर्ग्यूमेंट पास नहीं की है, मिसिंग है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा देखिए। अब मैं ज़ीरो पे, अब मैं नेम में चला जाएगा, वन जो है वो सरनेम के लिए जाएगा। अब यहाँ पर आपने निकाल दिया तो क्या होगा, ये टू पकड़ लेगा। अब ये टू पकड़ा तो ये सीधा एज में चला जाएगा, सिंपल है। और आगे कुछ है ही नहीं तो ये डिफ़ॉल्ट वाला वैल्यू पास करेगा। तो आपको दिखाई क्या देगा, अमय सावन 999 और 888। देखिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ, आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप पैरामीटर के साथ काम करते हो, ठीक है गाइस। तो बस यही सारी चीज़ें हैं पैरामीटर्स के साथ, और ये छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, और एक चीज़, पैरामीटर्स में आप यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ डालते हो, जावास्क्रिप्ट कभी भी उसको चेक नहीं करता। मतलब जैसा कि अभी मैंने दिखाया कि अगर आपने यहाँ पर मिस किया हुआ है और यहाँ पर आपका यहाँ पर पैरामीटर है, लेकिन मैंने आपने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो यहाँ पर वो क्या आपको दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा, लेकिन आपको कोई एरर नहीं देगा। देखिए यहाँ पर कुछ एरर नहीं आ रहा है आपके कंसोल में। तो ये थोड़ी सी चीज़ ध्यान में रखनी है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, टाइप चेक नहीं करता। टाइप चेक कहने का मतलब है आप जो भी वैल्यू पास करते हो वो यहाँ पर जाके चेक नहीं करता कि कौन सी वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ पर एज में इंटीजर वैल्यू डाल रहे हो, ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में मेरे ख्याल से हम लोग वो लोग स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर पैरामीटर्स में हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट अगर आप लिखते हो तो यहाँ पर आपको कोई टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पैरामीटर्स की, इसीलिए मैं चाहता था कि आपको ये पता होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले। तो आई होप गाइस आपको ये पैरामीटर वाला वीडियो समझ में आया है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।